वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो एडुटेरिया का 5+ बहुविकल्पी प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं, जो नवीनतम संशोधित संस्करण है। वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन को अभी हम लोग देखेंगे, जो ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है ये। और इसमें जो है वो विषयवार अश्मंजित तथ्य संग्रह भी दिया गया है। और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 72 और 73 है, और इसमें टोटल जो है वो 100 क्वेश्चन होगा। सो आप लोग इसको ज़रूर देखें, हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिस सेट 72 का फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर के रहूँगा? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने ये अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर के रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1829 के नियम 17 के द्वारा जो है वो सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को जो है वो महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः नहीं आएगा? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक जो है वो दादा भाई नौरोजी नहीं है। इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया इसके लेखक हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इसके लेखक जो है वो दादा भाई नौरोजी हैं। द पॉइंट्स एंड मिस ऑफ इंडिया इसके भी लेखक जो है वो दादा भाई नौरोजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, नचिकेता एवं यमराज के मध्य संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। कंठोपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, हर्षवर्धन की दक्षिण अभियान को किसने नर्मदा नदी पर रोक दिया? तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय ने जो है वो हर्ष के दक्षिण अभियान को नर्मदा नदी पर रोक दिया था, पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, मंगोल खां तरमाशिरीन ने निम्नलिखित में से किस तुगलक शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है वो भारत पर आक्रमण किया था मंगोल खां तरमाशिरीन ने जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, किस व्यक्ति ने गांधी जी से स्वयं चंपारण आने एवं वहाँ रैयतों की दयनीय अवस्था देखने का अनुरोध किया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल ने ये अनुरोध किया था महात्मा गांधी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, लॉरेंस वक्र का उपयोग किसी अर्थव्यवस्था में असमानता के स्तर को मापने के लिए किया जाता है? यह निम्न के बीच के रिश्ते को दर्शाता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। जनसंख्या समूह और उनके संबंधित आय वाले शेयर को जो है वो दर्शाता है लॉरेंस वक्र जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार जो है वो सरकारी बजट में पूंजी की प्राप्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, गंगा के मैदान में उर्वरता के बने रहने का कारण है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। किसानों का मेहनती होना जो है वो गंगा के मैदानों में उर्वरता बने रहने का कारण होता है, किसानों की मेहनत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है?
वन और क्षेत्र, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है वो तराई क्षेत्र में पाया जाता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, वैज्ञानिकों की टीमों में किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। रूसी टीम ने जो है वो पता लगाया था अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आर्थिक घटकों में से नहीं है जो आर्थिक विकास में योगदान देते हैं, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। भ्रष्टाचार नहीं है जो आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। मानव संसाधन है, सामाजिक संगठन है और कृषि में विक्रय बचत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो उसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। डाउन्स जो है ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ये सही नहीं है। स्टेपीज जो है वो शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ये सही है। सलवार जो है वो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ये भी सही है। और टेगा जो है वो शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ये भी सही है। और डाउन्स जो है ये भी जो है वो शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, डाउन्स जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का मान हमेशा घनात्मक होता है, तो उसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का मान जो है हमेशा जो घनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। एस्किमो जनजाति जो है वो कनाडा की जनजाति है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, 3-4 साल के बच्चे में दूध के दांत में शामिल नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अग्र चर्वणक जो है वो शामिल नहीं होता है 3-4 साल के बच्चों में जो है सो। कृतंक होता है, रदनक होता है और चर्वणक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अस्थिमज्जा में जो है वो लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है, तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अधिवृक्क ग्रंथि है रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, निम्न में से किसमें ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है, तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। गैस एवं द्रव में जो है ऊष्मा का संचारण जो है वो संवहन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, प्राणियों के निम्नलिखित में से किन संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है, तो उसका आंसर जो बी हो जाएगा। उभयचर और सरीसृप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। फ्लक्स के रूप में जो है वो किया जाता है चूना पत्थर का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्न में से किसमें त्रिभुमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ग्रेफाइट में जो है वो त्रिभुमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, निम्न में से किस कारक के कारण वाष्पीकरण की दर में कमी आती है। निम्न में से किन कारक के कारण वाष्पीकरण की दर में कमी आती है, तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नमी के कारण जो है वाष्पीकरण की दर में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, निम्न में से कौन सा पायसी कारक है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। साबुन जो है उसमें पायसी कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, बीज के अंकुरण के दौरान भ्रूण का जो भाग जड़ के रूप में वर्धित होता है वह है, तो उसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। मूलांकुर होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। पुरुषों की तुलना में अधिक होता है स्त्रियों की आवाज़ों का तारतम्य जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, जल आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बढ़ती है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता जो है वो बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
32 ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के आकार करने का सिद्धांत है, तो उसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। पास्कल के नियम के अनुसार जो है वो ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 लोलक की कालावधि, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। लंबाई के ऊपर जो है निर्भर करती है लोलक की कालावधि जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 सोने को घोला जा सकता है, तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में जो है वो सोने को घोला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बीटा किरण में जो है वो ऋणात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। राज्यसभा द्वारा जो है वो अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत जो है वो की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मिनर्वा मिल्स वाद में जो है ये सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार जो है वो नीति निर्देशक तत्व के एक दूसरे के जो है ये पूरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 देश में सबसे पहले किस राज्य के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। केरल के चुनाव में सबसे पहले जो है वो ईवीएम का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में निम्न में से क्या शामिल नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। सार्वजनिक व्यवस्था जो है वो शामिल नहीं है भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में जो है सो। आपराधिक प्रक्रिया शामिल है, बिजली शामिल है और पुरातात्विक स्थल जो है वो शामिल है समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। भाग 12 में किया गया है। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध जो है सो संविधान के भाग 12 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण नहीं करता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण नहीं करते हैं। केंद्रीय मंत्री करते हैं, राज्यपाल करते हैं और महान्यायवादी जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसद के स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है, तो उसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना जो है वो भारत सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है। ये कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 संसद की स्थायी समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 31 सदस्य होते हैं संसद की स्थायी समिति में जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 भारत में निर्वाचन के संदर्भ में VVPAT का सही पूरा शब्द रूप निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल जो है ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 प्रथम एंग्लो वर्मा युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। यंडाबू संधि हुई थी, इसके तहत जो है वो प्रथम एंग्लो वर्मा युद्ध जो है वो समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 यूकाटन स्टेट किन दो देशों को जोड़ता है, तो उसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। मैक्सिको और क्यूबा को जोड़ता है यूकाटन स्टेट जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नर्मदा नदी के तट पर जो है वो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो है वो युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 मौर्य काल में सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक क्या कहलाता था, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। अंतपाल कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 निम्नलिखित में से किन
विद्वानों ने 1579 ईस्वी में मजहर का प्रारूप तैयार किया था। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अबुल फजल और शेख मुबारक ने तैयार किया था 1579 में मजहर का प्रारूप जो है सो। अब जो है हम लोग स्मरणीय तथ्य को हम लोग देखेंगे। अंतर्राज्यीय नदियों एवं नदी घाटी की पानी से संबंधित विवादों का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 262 में किया गया है। केंद्र राज्य के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। अनुच्छेद 263 में किया गया है। केंद्र राज्य के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। तो अनुच्छेद 263 में किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है तो 1990 ईस्वी में किया गया है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं तो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग के प्रथम CEO थे तो सिंधु श्री खुल्लर थे। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। तो ये जो है वो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को जो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं तो प्रधानमंत्री होते हैं। किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट कह करके संबोधित किया था? तो के संतानम ने जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट कह करके संबोधित किया था। केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 280 में किया गया है। और ये जो है वो 22 नवंबर 1991 को जो है वो केंद्रीय वित्त आयोग का गठन जो है वो किया गया था। इसका उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 280 में किया गया है। सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई तो 1993 ईस्वी में की गई। सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई तो 1993 ईस्वी में की गई। वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या होती है तो 5 होती है। राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है तो अनुच्छेद 243I में किया गया है। राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान जो है सो केंद्रीय वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे तो KC नियोगी जो है वो केंद्रीय वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे। केंद्रीय वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष हैं तो NK सिंह हैं जो 2021 से 2026 तक ये रहेंगे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 281 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है तो अनुच्छेद 281 के अंतर्गत करता है। वित्त आयोग का कार्यकाल होता है तो 5 वर्षों का कार्यकाल होता है वित्त आयोग का। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो आप लोग इसको ज़रूर करें। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अब जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट 73 को हम लोग देखेंगे। 73 का फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सिप्रोफाइट है, मृत्युपजीवी है? तो इसका आंसर जो है वो C हो जाएगा। कवक और बैक्टीरिया जो है वो मृत्युपजीवी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मेटाबॉलिक दर नियंत्रित किया जाता है तो इसका आंसर जो है वो A हो जाएगा। थायराइड द्वारा जो है मेटाबॉलिक दर जो है वो नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 सेक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है तो इसका आंसर जो है वो B हो जाएगा। गृहिणी द्वारा जो है वो सेक्रेटिन हार्मोन जो है वो स्रावित होता है शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो इसका आंसर जो है वो A हो जाएगा, सेरिब्रम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 निम्नलिखित में से कौन एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो D हो जाएगा। जीवाणु जो है वो यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है। यीस्ट है, मानव है और शैवाल जो है वो यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 शरीर की समन्वय प्रणाली है तो इसका आंसर जो है वो D हो जाएगा। तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र जो होती है ये शरीर की समन्वय प्रणाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 निम्न में से किन पदार्थों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है? तो इसका आंसर जो है वो
डी हो जाएगा। ठीक है, नीचे दिए गए कुड का प्रयोग कर सही उत्तर चुने, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। एक और दो जो है Mg HCO3 और दूसरा जो है वो CaHCO3 के कारण जो है वो जल में अस्थायी कठोरता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, सूची 1 में दिए गए ईंधनों के नाम का मिलान सूची 2 में उनके प्रमुख रासायनिक गुणों से कीजिए और नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ठीक है, वाटर गैस इसमें जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। ठीक है, नेचुरल गैस इसमें जो है वो मीथेन और इथेन होता है। CNG इसमें जो है वो मीथेन होता है और LPG इसमें जो है वो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है वो मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाले तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, तेज धावकों की मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके संचयन से ऐंठन आ जाती है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल के कारण जो है वो ऐंठन आ जाती है तेज धावकों की मांसपेशियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग से लाइसोसोम बनता है। तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। गोल्जी क्वाय से जो है वो लाइसोसोम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। जल का जल वाष्प में परिवर्तन जो है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, जब लघुपथ की दशा घटित होती है परिपथ में धारा। तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पर्याप्त रूप से बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, विरंजक चूर्ण और DDT के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। दोनों में क्लोरीन यौगिक होता है, ये सही है। विरंजक चूर्ण में भी होता है और DDT में भी जो है वो क्लोरीन यौगिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, निम्न में से कौन सा गुण ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ध्रुवन जो है वो ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, उपास्थि निम्नलिखित में से किस में नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। मूत्राशय में जो है वो उपास्थि जो है वो नहीं पाया जाता है। कंठ पाया जाता है, नासिका पाया जाता है और कान जो है वो पाया जाता है उपास्थि में जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। सापेक्ष घनत्व का कोई इकाई नहीं है। घनत्व का है, विस्थापन का है और दाब का जो है वो ऐसा इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। क्रोमियम जो है वो रक्त में नहीं पाया जाता है। लोहा पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है और तांबा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। तना पाई जाती है जिसको जो है एंटीसेप्टिक के रूप में यूज की जाती है, इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने की ओर जाता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। बाजार में अधिक तरलता है इसलिए जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक दर में कम करने की ओर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, घाटे की वित्त पोषण के कारण अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा विकास हो सकता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी, सरकारी कर्ज में वृद्धि होगी और धन की आपूर्ति में वृद्धि होगी। घाटे की वित्त पोषण से जो है सो भारतीय अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से
कौन सा विभाग जिम्मेदार है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। आर्थिक मामलों के विभाग जो जिम्मेदार होते हैं। संसद में केंद्रीय बजट तैयारी और प्रस्तुत करने में जो है सो आर्थिक मामलों के विभाग जो है जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। एक खुली अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। निर्यात के साथ साथ आयात भी होता है खुली अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अनुच्छेद 312 में जो अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। भारतीय संविधान में एक नागरिकता का प्रावधान निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में एक नागरिकता का प्रावधान जो है सो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। वायसराय लिंगत्वों का अगस्त प्रस्ताव में इसको स्वीकार किया गया था कि भारतीय संविधान तैयार करने की जिम्मेदारी जो है वो स्वयं भारतीयों की है। ये प्रस्ताव जो है वो वायसराय लिंगत्वों का अगस्त प्रस्ताव में जो है इसको ये पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत निम्न में से किस अधिनियम द्वारा हुई? तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। संयुक्त बैठक की कार्रवाई लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित होता है और ये जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, ठीक है, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। निम्न में से किस राज्य से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पहाड़ियों का सही क्रम है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। मिश्मी है, उसके बाद मिकिर है, उसके बाद मिरी है। पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ये केरल और तमिलनाडु के बीच स्थित है पालघाट दर्रा जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। निम्न में से कौन सा मैंग्रोव वनस्पति स्थल तमिलनाडु में स्थित नहीं है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। कुंडापुर जो है ये तमिलनाडु में स्थित नहीं है। पिछावरम ये तमिलनाडु में स्थित है। मुथुपेट ये भी है और राम नद ये भी जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सरसों जो है वो खरीफ फसल नहीं है। ज्वार है, धान है और सोयाबीन जो है ये खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सौर विकिरण जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। पोलावरम बहुउद्देशीय योजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ये गोदावरी नदी पर स्थित है पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अशमक जो है वो दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। किताब उल यामिनी किसकी रचना है? तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। उतवी की रचना है किताब उल यामिनी जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का द्वारा कब की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 1336 ईस्वी में की गई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। कांग्रेस के किस
अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया उसके अध्यक्ष थे? तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, विशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, लंदन में कर्जन वायली की हत्या का संबंध है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मदन लाल ढींगरा से है। लंदन में कर्जन वायली की हत्या का संबंध जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडलबन में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया था? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, लॉर्ड लिटन ने जो है वो अफगानिस्तान के लिए फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया था, लॉर्ड लिटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी? द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो उसका आंसर जो है सी हो जाएगा, महाराजा कामेश्वर सिंह ने जो है द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने जो है वो काकोरी कांड को जो है वो अंजाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जो है वो श्वेत विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, चिदम्बरम पिल्लई ने जो है वो मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था, चिदम्बरम पिल्लई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, प्राकृत भाषा है। अशोक के अभिलेखों की भाषा जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, अमीर खुसरो ने फारसी में जौहर का प्रथम विवरण लिखा है। यह विवरण किस राजा के राज से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, हमीर देव से ये संबंधित है। अमीर खुसरो के फारसी में जौहर का प्रथम विवरण जो है सो है। 50, द्वितीय जैन संगीति कब आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 512 ईस्वी में जो है वो द्वितीय जैन संगीति जो है वो आयोजित की गई थी। अब हम लोग स्मरणीय तथ्य को हम लोग देखेंगे। विधि आयोग के सिफारिशों के आधार पर लोक सेवा आयोग का स्थापना किया गया था, तो 1926 ईस्वी में किया गया था। विधि आयोग के सिफारिशों के आधार पर लोक सेवा आयोग का स्थापना किया गया था, तो 1926 ईस्वी में किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उनके सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार है तो राष्ट्रपति को है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है तो ये जो है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो तब तक जो है वो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी तो 25 जनवरी 1950 ईस्वी को की गई थी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 1993 के बाद राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग को बनाया गया तो 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया। इससे पूर्व 1 सदस्यीय था। 1993 से पहले जो है सो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो तब तक का कार्यकाल होता है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो है सो। भारत में ईवीएम का पहली बार प्रयोग किया गया तो 1982 ईस्वी में केरल के चुनाव में किया गया था। ईवीएम का प्रयोग संपूर्ण चुनाव संपादित करने वाला पहला राज्य है तो गोवा है। ईवीएम का प्रयोग कर संपूर्ण चुनाव संपादित करने वाला पहला राज्य है तो ये गोवा है। VVPAT का पूर्ण रूप है तो वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल है। VVPAT का पूर्ण रूप जो है सो। किस वर्ष से चुनाव आयोग द्वारा फोटो युक्त पहचान पत्र का प्रयोग किया गया तो 1993 से किया गया। किस चुनाव आयोग के द्वारा फोटो युक्त पहचान पत्र का
प्रयोग किया गया तो 1993 से किया गया। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होते हैं तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष जो है सो पहले परिसीमन आयोग का गठन किया गया है तो 1952 में किया गया था। पहले परिसीमन आयोग का गठन जो है सो भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों का वरीयता क्रम, तो पहले स्थान पर जो है वो राष्ट्रपति होते हैं, दूसरे स्थान पर जो है वो उपराष्ट्रपति होते हैं, तीसरे स्थान पर जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं, चौथे स्थान पर जो है वो अपने राज्यों के राज्यपाल होते हैं, अपने अपने राज्यों के राज्यपाल होते हैं, पाँचवें स्थान पर जो है वो भूतपूर्व राष्ट्रपति होते हैं, छठे स्थान पर जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष होते हैं छठे स्थान पर, सातवें स्थान पर जो है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एवं अपने राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं सातवें स्थान पर, और आठवें स्थान पर जो है वो राजदूत होते हैं। ठीक है, और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आप लोग इसको ज़रूर करें। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।